सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गुजरात के भुज शहर की महिलाओं ने भी काफी अहम योगदान दिया। जिस दौर में महिलाओं को घर से निकलने पर मनाही थी, उस दौरान भुज की इन महिलाओं ने होमगार्ड सर्विस ज्वाइन किया। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहर में ब्लैकआउट कराना हो या फिर घर घर जाकर लोगों को सचेत करना हो या जागरूक या फिर अन्य प्रशासनिक कामकाज, इन महिलाओं ने देश हित में युद्ध के दौरान वो सभी काम किए। मैं 71 से होमगार्ड में थी और जब युद्ध का माहौल चल रहा था तब ब्लैकआउट थी भुज में। उस वक्त हम सब महिलाएं शहरी गलियों में घूम के ब्लैकआउट कराती थी। घर वाली स्त्रियां बहुत घबराई हुई थी, फिर भी हम उन्हें हिम्मत देती थी, घबराओ नहीं। और पाकिस्तान वालों ने ये बमबार्ड किया भुज पर। एक दिन में 17 बम फेंके थे और उस माहौल का जनता का क्या हाल था वो हम सोच के भी हमें घबरा जाते हैं। मैं हॉस्पिटल में नर्सिंग की नौकरी कर रही थी, वैसे भी सेवा तो करनी ही थी। तब यहाँ जे लड़ाई का माहौल हुआ और लड़ाई हुई शुरू, उससे पहले हम होमगार्ड में शामिल हो गए थे। हमारा पूरा प्लाटून था, महिला प्लाटून था होमगार्ड में। तो हम लोग सब ड्यूटी करते, हमको पूरी ट्रेनिंग मिली है, फायरिंग, परेड, कैसे दौड़ना, कैसे चढ़ना, कैसे किसी को बचाना, ये सब हमको पहले से ट्रेनिंग मिली हुई थी। जब लड़ाई हुई उससे पहले हम ज्वाइन किया था तो हमको ये ट्रेनिंग हमको बहुत काम आई। घर घर में जाके महिलाओं को बाहर निकलना तब टाइम बहुत कठिन था। उसमें भी जब होमगार्ड का यूनिफॉर्म पहन के निकलना, वो तो बहुत मुश्किल की बात थी। फिर भी हम सब फुल यूनिफॉर्म में आते थे और हमको प्राउड भी होता था कि कम से कम हम देश की सेवा के लिए तो काम कर रहे हैं। मैं जब ये 71 का वो चल रहा था तब पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में पता चला कि होमगार्ड में भर्ती हो रही है। तो उम्र चाहिए, मेरी तो इतनी उम्र थी नहीं। फिर बोला, फिर सबको फ्रेंड के साथ कि कैसे जाए। ऑफिस में गए, पूछा कि कितनी साल चाहिए। तो आपका तो इतना टाइम छोटे है। तो मैंने क्या कहा, उम्र बढ़ा के मैंने किया, मैं इतनी साल की हूँ, 18 साल की थी। तब उन्होंने ले लिया। फिर युद्ध आ गया तो हमको काम भी में लगा दिया कि बाहर से फोन आते थे, वॉकी टॉकी पर बैठते थे और युद्ध का माहौल इतना भयंकर था। जब हमको तब फोन की भी सगवड़ नहीं थी हमारे पास। तब हमारे जो ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो हमें बुलाते थे और बोलते थे कि आपको आना पड़ेगा। तो हम 2 किलोमीटर हमारा घर दूर था, पैदल जाते थे ऑफिस में। और जब हमको बुलाते हैं तब जाते पैदल जाते, सुबह जाते हैं और खाना तो कुछ हम लेकर खा लेते थे। तब ऐसा माहौल भी नहीं था कि हमको वहाँ खाना मिल जाए ऑफिस में। मेरा ये माँ जो थी, मेरी माता थी, वो कच्छ की प्रथम महिला होमगार्ड थी। और उस जमाने में 65 की साल में जब लड़ाई हुई थी तो उसके बाद जो जवान घायल हुए थे उनके लिए ब्लड की जरूरत पड़ी तो वो भी उन्होंने ब्लड डोनेट किया। 71 की बात करते हैं तो 71 में कच्छ का इलाका है, वो सरहदी इलाका है। तो कच्छ के सरहदी इलाके में करीबन उस जमाने के रिपोर्ट के मुताबिक 101 बम पड़े थे कच्छ पे, लेकिन फिर भी कोई भी मरा नहीं था, आदमी, इंसान, कोई जानवर या कोई चिड़िया। तो ऐसे माहौल में हमारी बहनें ने जो काम किया है, उनका जुस्सा था। जब आज भी जुस्सा, इतनी बड़ी उम्र की बहनें 70 से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी उसका जुस्सा वही है। आज मैं भी यही बोलती हूँ कि मेरी माँ ने हमको ऐसी ट्रेनिंग दी है। मैं खुद भी एनसीसी की सार्जेंट रह चुकी हूँ। जब भी देश पर आतंकी हमला हुआ है, कभी भी देश में जरूरत पड़ी है, तब हमारी महिला ने पहले मोर्चा संभाला है।
आज भी बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी सब बहनों में इतनी ताकत है कि कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको एक बल दे सकती है, काम कर सकती है। आज भी हम लड़ने के लिए अगर हम इन दोनों बहनों को हाथ में बंदूक मिल जाए तो डेफिनेटली वो फायरिंग कर सकती है। हमको यही चाहती है, हम तो सरकार से ये बोलते हैं कि हमारे हाथ में बंदूक दो, हम भी काम करेंगे, हमको भी करना है। इन महिलाओं ने अपने परिवारों के खिलाफ जाकर देश को पहले रखते हुए 1971 के युद्ध के दौरान अहम योगदान दिया था, जिसके बाद देश हित में दिए गए इस योगदान को देखते हुए इन महिलाओं को तत्कालीन सरकार ने प्रशंसा पत्र प्रदान किया था